दूसरा शुभ समाचार मुंबई के रेलवे स्टेशन से आया है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रेल नेटवर्क भारतीय रेल की सूरत बदलने की कवायद तेज हो गई है। खासकर खान पान के स्तर को लेकर रेल मंत्रालय सतर्कता बरत रहा है। IRCTC ने आने वाले दिनों में एक अनोखे प्रयोग की तैयारी की है। यात्रियों को ई-केटरिंग, रेडी टू ईट फूड की सुविधा मुहैया कराने वाली IRCTC अब रेलवे स्टेशन पर जल्द ही फूड वेंडिंग मशीन लाने की भी तैयारी कर रही है। कृपया ध्यान दीजिए, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। May I have your attention, please? छुक छुक कर चलती भारतीय रेल अब आधुनिकता की राह पर तेजी से कदम बढ़ा रही है। भारतीय रेल के यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए रोजाना नई कोशिशें हो रही हैं। खासकर खान पान की बढ़ती शिकायतों को देखकर सबसे बड़े कदम इसी दिशा में बढ़ाए जा रहे हैं। जिस देश में ट्रेन बुलेट की रफ्तार से चलने के लिए तैयार है, उस देश में अब खाना भी आपको बुलेट की रफ्तार से ही मिलेगा। जी हाँ, आने वाले समय में जल्दी IRCTC यस पिज्जा के साथ जो है टाई अप कर सकती है और आपको आपके स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर और यहाँ तक कि रनिंग ट्रेन में भी महज 5 मिनट के अंदर आपकी आंखों के सामने बना हुआ पिज्जा जो है खाने के लिए मिल सकता है। IRCTC जल्द ही बुलेट की रफ्तार से रेल यात्रियों को 100% शुद्ध और क्वालिटी फूड मुहैया कराने की गारंटी देती नजर आएगी। आखिर जिस देश में स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने की कवायद हो, वहां मुसाफिरों के खाने को भी विदेशी टच देना जरूरी है। इसीलिए IRCTC आने वाले दिनों में रेलवे स्टेशन पर फूड मेकिंग मशीन से यात्रियों का दिल जीतने की तैयारी में है और इसकी शुरुआत ATP यानी एनी टाइम पिज्जा मशीन के जरिए की जा रही है। भारत में किसी भी पिज्जा ब्रांड के 30 मिनट के दावे के मुकाबले ये मशीन आपकी आंखों के सामने आपका पिज्जा 5 मिनट के भीतर गर्मा गर्म खाने के लिए परोस देगी। बेक करना, उसमें स्टफिंग करना, उसके टॉपिंग करना, चीज़ टॉपिंग करना, चीज़ स्प्रेडिंग करना से लेकर पैक होके आपके हाथ में आना या वेल पैक्ड बॉक्स। तो ये एक कंसेप्ट है जो हम कोशिश करने वाले हैं बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करने की। दरअसल IRCTC के पास इस खास मशीन को लेकर आए मुंबई के रहने वाले नितेश ठक्कर। वैसे तो इस पिज्जा मेकिंग मशीन का कॉन्सेप्ट नीदरलैंड्स का है। इसके पार्ट्स जापान से मंगवाए गए हैं और इसे चाइना में असेंबल किया गया है। दुनिया में पहली बार इस तरह की मशीन का ट्रायल भारत में किया जा रहा है ना ये बेहद खास मशीन। अब आपको बताते हैं कि ये काम कैसे करेगी। ATP मशीन में 3 चेंबर हैं। पहले चेंबर में पिज्जा फ्लोर होता है जिसमें डो तैयार होता है, फिर बेस बनाकर उस पर टोमेटो केचप डाला जाता है। दूसरे चेंबर में टॉपिंग्स डाली जाती हैं और तीसरे चेंबर में माइक्रोवेव के जरिए पिज्जा को बेक करते हैं और खाने के लिए बॉक्स में इसे पैक कर दिया जाता है। ये मशीन फ्लोर से लेकर रेडी टू ईट पिज्जा महज 5 मिनट में बना लेती है। वहीं सबसे खास बात ये कि पूरी प्रक्रिया मशीन के जरिए होती है। इसमें कोई ह्यूमन टच नहीं होता, यानी पूरी तरह से हाइजीनिक है ये व्यवस्था। हम मशीन के संग रेडी है, उनका जैसे प्रपोजल आएगा हम लॉन्च करने को तैयार हैं। ये है कि लोकेशन वो कैसे देते हैं वो उनके ऊपर है। इंडिया में ये असेंबल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसे हमने चाइना में असेंबल करके पेटेंट ऑल ओवर इंडिया, पेटेंट ऑल ओवर वर्ल्ड हमने इसको इधर लिया और ये पहला ही मशीन है जो इंडिया में लॉन्च हुआ है। दुनिया में कहीं ये लॉन्च अभी तक नहीं हुआ। एनी टाइम पिज्जा मशीन में यात्रियों को कम समय में जिस शुद्ध और स्वादिष्ट पिज्जा को सर्व करने के दावे किए जा रहे हैं, हमने भी उसका जायजा लिया, सामने इस्तेमाल किया और इस मशीन को यूज करना भी बेहद आसान लगा। इस तरीके का टोकन जब ये स्टेशन या प्लेटफॉर्म पर इंस्टॉल की जाएगी तो इस तरीके का टोकन आपको मिल सकता है। हालांकि इसके प्राइसिंग अभी तय नहीं किए गए हैं कि प्लेटफॉर्म और स्टेशन पे जब ये मशीन लगेगी तो ये पिज़्ज़ा कितने रुपए में दिया जाएगा। आपको टोकन मिलेगा। टोकन यहाँ आपको इस जगह पर डालना, इस मशीन में आपने टोकन डाल दिया और उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस मशीन में। आप अपनी पसंद का पिज़्ज़ा इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त हम जो है ये पनीर पिज़्ज़ा यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही आपने इस ऑप्शन सिलेक्ट किया, यहाँ पर आएगा नाउ योर पिज़्ज़ा इज कुकिंग और अपने आप में अपने पिज़्ज़ा को बनते हुए देखना अल्टीमेट है। और इस वक्त जो है ये मेरे लिए जो मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया है, पिज़्ज़ा बनना शुरू हो गया है। इस मशीन को फिलहाल मुंबई के उन रेलवे स्टेशन पर लगाने की तैयारी है जहां पैसेंजर इनफ्लो हैवी है। वहीं मशीन के लिए ज्यादा जगह की भी जरूरत होगी, तो ऐसे स्टेशन पर लगाने की पहल होगी जहां स्पेस की कमी न हो। फिर धीरे धीरे ये व्यवस्था पूरे देश में लागू हो सकती है।
उम्मीद है कि प्रभु की रेल में जल्द ही खान पान को लेकर यात्रियों की शिकायतों का सिलसिला भी थमेगा। कविता शर्मा, जी मीडिया, मुंबई।